से आप सब आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छा तरह से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भिन्न के बारे में पढ़ा था और भिन्न के जोड़ तक पढ़ा था, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि बटा का जोड़, बटा का घटाव, बटा का गुणा, बटा का भाग, ये सब हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न के जोड़ से सीखेंगे। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो हम लोग देखे हैं और बहुत अच्छा तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न का सरलतम रूप कैसे निकाला जाता है, भिन्न को अवरोही आरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है, भिन्न को बड़ा छोटा कैसे ज्ञात किया जाता है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, यह सब कैसे ज्ञात किया जाता है, यह आप लोगों ने सीख लिया है। तो शुरुआत करेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है आप लोग के सामने बच्चों। 6 नंबर टॉपिक है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार चीज है और इसका उपयोग हर कक्षा में होता है, ठीक है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं ना, क्लास 10th में चले जाते हैं, लेकिन उनको बाटा का जोड़, भिन्न का जोड़ नहीं आता, लसन नहीं आता, मसन नहीं आता, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसे बच्चों को। तो उनके लिए भी ये लाभदायक है। जैसे कि मान के चलिए कोई भिन्न है, पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, सीख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए 13/12 है, अब प्लस में 17/18 है, दो भिन्न है और इसका जोड़ हम लोग को निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए बच्चों, कैसे हम लोग दो भिन्नों को जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग तीन भिन्न को जोड़ेंगे, यह सब हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। देखिए यह 13/12 है प्लस 17/18 है, इस भिन्न का अंश है 13, हर है 12, इस भिन्न का अंश है 17 और हर है 18। तो सबसे पहला काम हरों का लसा ले लीजिए, हरों का लसा निकालिए, हरों का लसा निकालिए। तो 12 और 18 का जब एलसीएम लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम लिखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 18 भाग देंगे तो भागफल आएगा 9, 2 से 12 भाग देंगे भागफल आएगा 6, अब 3 से भाग करेंगे 9 में, भागफल आएगा 3, और 3 से भाग देंगे 6 में तो भागफल आएगा 2। अब इनको गुना कर देंगे तो 2 3 6, 3 का 18, दूनी 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। अब देखिए यहीं से नया मोड़ आता है बटा का जोड़ निकालने में। करना क्या है समझिए बहुत ध्यान पूर्वक। यह पहला भिन्न है और यह दूसरा भिन्न है, भिन्न के हरों का लसा आ गया 36। अब क्या करेंगे, पहला भिन्न के हर से इस लसा में भाग देंगे, तो 12 से भाग देंगे 36 में तो भागफल आएगा आपके पास कितना, तो भागफल आएगा 3, 12 3 36, और इस 3 का क्या करना है, इस 3 को लिखेंगे यहाँ पर और तब गुना लिखेंगे इसके अंश को, अंश है इसका 13, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, अब 18 से भाग देंगे 36 में तो इसका भागफल कितना आएगा, इसका भागफल आएगा कितना, 2, कितना आएगा 2। अब इस 2 को यहाँ लिखेंगे 2 और गुना में इस भिन्न का अंश है 17, 17 लिखेंगे। अब देखिए बोर्ड मास का नियम यह है कि पहले गुना तब जोड़, मतलब इस प्रक्रिया में। हालांकि पूरा नियम अगर समझेंगे आप लोग, बोर्ड मास के पूरा नियम को हम लोग समझे तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़ और अंत में घटाओं की क्रिया करते हैं।
तो गुना करेंगे, 3 में गुना करेंगे 13 से, तो 13 तिया 39 होता है। अब प्लस में 2 से गुना करेंगे 17 में, तो 17 दूनी 34 होता है, और बटा के नीचे क्या है 36 है। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ेंगे, 4 9, 4 और 9 को जोड़ेंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे, तो 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 3 3 6 व 1 7, 73/36 आएगा इसका आंसर। 73/36 आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि बच्चों अब 3 भिन्न को जोड़ना है, चाहे मिश्रित भिन्न को जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, ये दोनों हम लोग अभी सीखेंगे, ध्यान से सीखिए। जैसे 2/3 है प्लस 3/4 है प्लस 4/5 है। देखिए 3 भिन्न है। अब वही प्रक्रिया करना है मेरे बच्चों, हरों का लसा निकालेंगे, तो 3 4 और 5, ये तीनों जो है ना अलग अलग संख्याएं हैं, मतलब इसका अगर लसा हम लोग निकाले भी, ठीक ना, तो इसके गुणनफल के बराबर आएगा। तो 3 से भाग देंगे तो 1 4 5, अगर 4 से भाग देंगे तो 1 1 5, अगर 5 से भाग देंगे तो 1 1 और 1, तो 3 चौके बोलिए 12, 3 चौके 12, और 12 में गुना करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 से भाग करेंगे 60 में, भागफल आएगा 20, 20 × 60, और 20 को लिखेंगे यहाँ, और गुना में देखिए हर से भाग देना है, अब भागफल आएगा ना तो उसको लिख देना है, फिर इसके अंश को गुना में लिख देना है 2 प्लस 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 यानी 15 भागफल आएगा, इस 15 को लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में लिखेंगे कितना 3, फिर प्लस, अब 5 से भाग देंगे 60 में तो 12 आएगा भागफल, तो 12 को लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में लिखेंगे 4। अब देखिए 20 दूनी 40 प्लस 15 तिया 45 प्लस 12 चौके 48, बटा में हो जाएगा कितना 60। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जोड़ना सीखेंगे ना, आसान से। इसमें 40 है, इसमें से 5 हटाइए तो 40, इसमें 8 हटाइए तो 40, तो 40 + 40 80, और प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, आ 5 125, आ 8 कितना हो जाएगा 133 बटा में 60, 133 बटा में 60। अगर इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदलना चाहे तो 60 दूनी 120 होता है, तो 2 आ जाएगा सही, 13 बटा में 60 यह आंसर होगा। ठीक है, यह 2 भिन्नों का योगफल हो गया, यह 3 भिन्नों का योगफल हो गया। अब हम लोग मिश्रित भिन्न का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कौन सी का मिश्रित भिन्न का योगफल, जैसे 3 सही 1/4 हो प्लस 2 सही 1/6 हो, इसको ऐसे भी कह सकते 3 पूर्णांक 1/4 प्लस 2 पूर्णांक 1/6 दिया गया हो, तो इसका कैसे बटा का जोड़ हम लोग निकालेंगे पहले समझिए। सबसे पहला काम है पूर्णांक तोड़ना, 4 तिया 12 1 13, 13/4 हो जाएगा, प्लस में 6 दूनी 12 1 13, 13/6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 और 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो गया। अब 4 से भाग देंगे 12 में भागफल आएगा 3, 3 को लिखेंगे यहाँ पे, गुना में लिखेंगे 13, प्लस 6 से भाग देंगे 12 में भागफल आएगा 2, 2 को लिखेंगे यहाँ पे, गुना में लिखेंगे 13। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 13 तिया हो जाएगा कितना 39, अब प्लस में 13 दूनी 26 बटा में 12। अब जोड़ दीजिए इसको, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 बटा में 12। अब इसको कैसे लिखेंगे 12 × 5 = 60, 5 सही 5 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा, 5 सही 5 बटा 12। आशा करते हैं कि आप लोग जो है भिन्न का जोड़ अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है,
अब हम लोग भिन्न का घटाव समझेंगे। ठीक है, जो भिन्न का घटाव सीखते हैं, यह 7 नंबर टॉपिक है, भिन्न का घटाव। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? बात समझिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एक चीज समझिए, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों में जो है ना कुछ चीजें कॉमन है। जैसे कि भिन्न के जोड़ में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो भिन्न के घटाव में भी एलसीएम निकालते हैं। जो प्रक्रिया हम लोग भिन्न के जोड़ में करते हैं, भिन्न के घटाव में भी करते हैं, लेकिन भिन्न के जोड़ में अंत में हम लोग जोड़ देते हैं और भिन्न के घटाव में अंत में क्या करते हैं, घटा देते हैं। बस यही थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान के चलिए लिखे हम लोग 5/6 घटाव 7/9। ठीक है, 5/6 में से घटाना है 7/9 को, तो वही काम करेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 9 यानी 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से देखिए, एलसीएम में क्या होता है ना बच्चों, कि जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसे कम से कम 2 संख्या अवश्य विभाजित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यह नियम बनाया गया है। तो 2 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 2, और 3 से 9 में भाग देंगे भागफल आएगा 3। तो 3 दूनी 6 त्रिका 18, इसका एलसीएम हो गया 18। ध्यान दीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे 18 में तो भागफल आएगा 3, 3 को लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में लिखेंगे इसका अंश यानी 5 घटाव। फिर 9 से डिवाइड करेंगे 18 में, यानी भाग देंगे 18 में तो भागफल आएगा 2, 2 को लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में लिखेंगे इसका अंश 7। जिस भिन्न के हर से भाग देना है उसी भिन्न के अंश को उसके भागफल से गुना करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम लोग अनुचित भिन्न में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम इसको, इन दोनों को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो इसको गुना किया जाता है, 5 6 30 प्लस 2 32/5 माइनस 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 4 28/8, 28/8। इसको हम लोग सरलतम रूप में लिख भी सकते हैं, 32/5 माइनस में हो जाएगा आपका कितना, 4 से कटेगा 7, 4 से कटेगा 2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। 5 से भाग देंगे 10 में, भागफल आएगा 2, 2 में गुना करेंगे 32 से, तो 32 गुना 2 माइनस 2 से भाग देंगे 10 में, आएगा 5, आएगा 5। 5 से गुना करेंगे 7 में, अब देखिए 32 दूनी 64 माइनस 5 7 35, हर में है 10, 64 में से 35 घटाएंगे तो 14 में से, अब दहाई लेंगे तो 14 होगा, 14 में से 5 घटेगा 9, और यह हो गया 5, 5 में 3 घटेगा 2, 29/10। ठीक है, यह अब इसको चाहे तो हम लोग मिश्रित भिन्न बदल सकते हैं। तो 2 सही 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था भिन्न का घटाव। ठीक है, अब आइए भिन्न का गुना सीखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग भिन्नों को गुना करना सीखें। ठीक है ना, जैसे 5/7 दिया हो, गुना में 3/8 दिया हो, तो भिन्न का गुना बिल्कुल सिंपल है। अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं, बस हो गया। 5 यही 15 और बटा में 7 8 56, यह हो गया आंसर।
भिन्न का गुना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर हम लोग मिश्रित भिन्न वाला देखिए 2.1/4 और गुना में 3.1/2, तो सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, अनुचित भिन्न बदलेंगे। 4 दूनी 8 है 1 9/4 और गुना में 2 3 6 1 7/2। अब अंश को अंश से गुना करेंगे, यानी 9 में गुना करेंगे 7 को, और बटा में 4 में गुना करेंगे 2 को, 4 में गुना करेंगे 2 को, 9 सते 63 और बटा में हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यह आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यह 8वां पॉइंट था। अब 9वां पॉइंट देखिएगा ध्यान से बच्चों, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, ठीक है, डिवाइड। जैसे 5/7 दिया हो और भाग में 6/7 दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत तरह के बताते हैं कंसेप्ट, लेकिन हम जो बता रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक समझिए। भिन्नों का भाग जो है ना, डायरेक्ट नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इस भाग को गुना में बदलते हैं। जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे तो ये जो भिन्न दिखाई दे रहा है, इस भिन्न का व्युत्क्रम लिखेंगे। अब व्युत्क्रम लिखने का मतलब ये हुआ कि अंश हर में लिखाएगा, हर को अंश में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर लिखेंगे 5/7 और भाग को जैसे ही यहाँ पे गुना लिखेंगे, वैसे ही ये जो है उलट जाएगा, तो हो जाएगा 7/6। 7 से 7 खत्म, एक भागफल आएगा। तो 5 में गुना करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5 बटा 1 में गुना करेंगे 6 से, 6 एकम 6, यह हमारा आंसर है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कौन सा भिन्न है, यह कौन सा भिन्न है, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कौन सा भिन्न है। ऑप्शन ए में है उचित भिन्न, ऑप्शन बी में है अनुचित भिन्न, सी में है इकाई भिन्न, ऑप्शन डी में है आपका विषम भिन्न, विषम हर भिन्न। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से जो आपको सही लगे कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा कि कौन सा यह भिन्न है। क्लियर। अब आइए, अब क्या होता है समझिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 4/9 हो आप भाग 2/3 हो, तो क्या करते हैं, 4/9 जैसे ही इस भाग को गुना में लिखेंगे ना, तो यह पलट जाएगा, इसको 3/2 लिखेंगे। अब 3 से 9 कटेगा, 3 भागफल आएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 भागफल आएगा, तो 2/3 आ जाएगा, यह हमारा आंसर, ठीक है। और इसी तरह मिश्रित भिन्न का भी भाग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग भिन्न पूर्णांक तोड़ते हैं, पूर्णांक तोड़कर लिखते हैं, तब उसका भाग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कृपया करके आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि इसके अगला वीडियो जो होगा भिन्न का लौसा और भिन्न का मौसा पर आधारित होगा, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।